कि इसकी जो जाहिरी वजाकता है, इसकी जुब्बा और दस्तार जो है, इसकी पगड़ी देखेंगे आलिम वाली, इसी तरीके से इसका चेहरा, इसकी जो दाढ़ी है इसने आलिम वाली रखी हुई है, और इसका जुब्बा और दस्तार देखेंगे, जुब्बा उलमा वाला पहनता है, और उसमें मजलिसों में जाकर के, प्रोग्रामों में जाकर के, जलसों में जाकर के जो बयान करता है वो भी उलमा वाले अंदाज में करता है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये आलिम नहीं है। अगर लिखेगा तो लोग इसको गाली देंगे, इसी तरीके से लोग इसको चप्पल और जूते से इसका इस्तेकबाल करेंगे कि ये शख्स जो है ख्वाहिशमंद है राज्यसभा की कुर्सी का। इसने प्रोग्राम में कहा है कि मुफ्तियों से आप फतवा जारी करो, पीएफआई जो है दहशतगर्द है। तो अब आरएसएस क्या करेगी, उसको जो कोई फतवा जारी कराना होगा तो वो इससे या इस तरीके से इसके जो हिमायती लोग हैं, इसके साथ जो इमाम जुड़े हुए हैं, उनसे फतवा जारी कराएंगे। तो लिहाजा इससे भी आगाह रहने की जरूरत है, और इससे जो इमाम जुड़े हुए हैं या उलमा जुड़े हैं उनसे भी आगाह रहने की जरूरत है। अब ये शख्स जो है फतवा जारी करेंगे तो उन फतवों को भी समझने की और उनसे भी जो है मुतनब्बिह। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे उमैर इलियासी के बारे में। उमैर इलियासी की इल्मी काबिलियत और इसके अफकार और नजरियात और इसकी सोच और विचार क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जहां तक इस शख्स की इल्मी काबिलियत का ताल्लुक है तो इसके बारे में वाज़ेह तौर पर यह बात लोगों को भी मालूम है और लोगों को मालूम हो जानी चाहिए कि यह शख्स कोई आलिम दीन नहीं है। यानी आलिम दीन होने के लिए कुरान और हदीस और इनके अलावा जिन उलूम की जरूरत होती है उन उलूम की तालीम इसने हासिल नहीं की है, तो लिहाजा यह शख्स आलिम है ही नहीं सिरे से। लोग कहते हैं ना कि एक होता है मोतबर आलिम और एक होता है गैर मोतबर आलिम। जो गैर मोतबर आलिम होता है उसकी बात का एतबार नहीं होता, वो जाहिरी एतबार से आलिम होता है। लेकिन यह शख्स गैर मोतबर आलिम भी नहीं है, उलमा की कैटेगरी में आता ही नहीं है, किसी भी एतबार से आलिम नहीं है। बल्कि मोतबर जराए से हमें यह बात मालूम हुई है और ये हकीकत है कि यह शख्स कुरान करीम का हाफिज भी नहीं है, कुरान करीम का हिफ्ज़ भी इसने नहीं किया है। लेकिन इसको जो है इस तरीके से आम किया गया है और इस तरीके से मशहूर किया गया है, ये बहुत बड़ा आलिम दीन है और मुसलमानों का बहुत बड़ा कोई रहनुमा है और बहुत बड़ा कोई अल्लामा है। इसकी बहुत सारी वजूहात है, मीडिया में इसको बहुत बड़ा आलिम बताया जाता है, लेकिन हकीकत में ये आलिम नहीं है। और इसको जो आलिम समझा जाता है उसकी बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनसे इसको आलिम समझा जाता है। एक वजह तो यह है कि ये एक मस्जिद का इमाम है। एक मस्जिद है इंडिया गेट के पास, कस्तूरबा गांधी मार्ग है, वहां पर मस्जिद है, उस मस्जिद का ये जो है इमाम है। और इमाम भी ये इसको बनाया नहीं गया है, बल्कि इसके वालिद साहब जो थे जमील इलियासी साहब, वो भी बीजेपी से ताल्लुक रखते थे। वो जो इस मस्जिद में इमामत किया करते थे, बाप के इंतकाल के बाद विरासत के तौर पर उनकी इमामत इसको मिल गई, तो ये वहां इमामत करता है, नमाज पढ़ाता है। तो इस वजह से लोग ये समझते हैं कि ये इमाम है तो आलिम भी है, हालांकि आलिम नहीं है। एक वजह यह है, और एक वजह इसकी आलिम समझने की यह भी है कि इसकी जो जाहिरी वजाकता है, इसकी जुब्बा और दस्तार जो है, इसकी पगड़ी देखेंगे आलिम वाली, इसी तरीके से इसका चेहरा, इसकी जो दाढ़ी है इसने आलिम वाली रखी हुई है, और इसका जुब्बा और दस्तार देखेंगे, जुब्बा उलमा वाला पहनता है, और उसमें मजलिसों में जाकर के, प्रोग्रामों में जाकर के, जलसों में जाकर के जो बयान करता है वो भी उलमा वाले अंदाज में करता है और दीन की बातें करता है। तो इसलिए जाहिरी एतबार से जो बातें करता है और जाहिरी एतबार से जो लगता है ये आलिम दीन लगता है, तो इसलिए लोग भी इसको आलिम समझते हैं और मीडिया वाले भी इसको आलिम समझते हैं। और एक वजह यह है कि इनकी एक तंजीम है, तंजीम अइम्मा मसाजिद के नाम से एक तंजीम इन्होंने बनाई हुई है, उसका ये जिम्मेदार है, उसका चीफ है, सदर है। तो उससे जो है कुछ अइम्मा जुड़े हुए हैं, हालांकि ये उसमें कोई उलमा की खिदमत नहीं करता, अइम्मा की कोई खिदमत नहीं करता है, लेकिन इसे तंजीम बनाई हुई है। और उसमें सिर्फ जहां तक मैंने देखा है उसमें जाकर के ये कहता है, उसके ताल्लुक से ये कहता है कि मैं अइम्मा की आवाज उठाता हूं। और उसमें यह होता है कि किसी प्रोग्राम में जाता है तो जाकर के ये कहता है कि इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ, और तनख्वाह 1 लाख करो, 50,000 तनख्वाह दो, 1 लाख तनख्वाह दो, खूब बढ़ा चढ़ा करके तनख्वाह दो, ये होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में फैसला सुनाया है, जिसकी वजह से जो है बहुत से इमाम हजरात और बहुत से उलमा किराम से जुड़े हुए हैं कि भाई ये तो हमारे हक की बात करता है, ये तो इमामों की जो तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है। तो बहुत से इमाम भी उससे वाबस्ता और जुड़े हुए हैं और अपने प्रोग्रामों में इसको बुलाते हैं और ये प्रोग्रामों में जाता है और बयान करता है। तो इस एतबार से भी इसको आलिम समझा जाता है। लेकिन वाज़ेह तौर पर यह बात मालूम होनी चाहिए कि यह शख्स कोई आलिम दीन है ही नहीं, बल्कि कुरान करीम का हाफिज भी नहीं है।
और ये शख्स जो है अपने सामने डॉक्टर इमाम उमर इलियासी लिखता है, आलिम लिखता भी नहीं, मौलाना लिखता भी नहीं है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये आलिम नहीं है। अगर लिखेगा तो लोग इसको गाली देंगे, इसी तरीके से लोग इसको चप्पल और जूते इसका इस्तेमाल करेंगे कि भाई तो आलिम नहीं है तो आलिम क्यों लिखता है। इसलिए डॉक्टर इमाम उमर इलियासी लिखता है। तो बहरहाल इसकी इल्मी काबिलियत का तो ये पता चला। और जहां तक इसकी फिक्र और सोच की बात है, अफकार और नजरियात की बात है, इसकी विचारधारा की बात है, तो ये शख्स जो है विचारधारा के एतबार से, सोच और फिक्र के एतबार से बिल्कुल आरएसएस वाला है। जो सोच और विचार, जो नजरियात आरएसएस के हैं वही इसके भी हैं। तमाम बयानात इसके वही मिलेंगे जो आरएसएस की हिमायत करते हैं, आरएसएस के नजरियात की हिमायत करते हैं। लोग इसको मुसलमानों का रहबर और रहनुमा समझते हैं, हालांकि इसने कभी भी मुसलमानों के हक की बात नहीं की। मुसलमानों पर जो है जो मजालिम होते हैं, रहने दीजिए, तलाक सलासा को उसमें चलो कि फायदा हुआ नहीं हुआ है, इसी तरीके से दफा 370 के हटने से फायदा हुआ नहीं हुआ है, लेकिन जो हकीकत में जाहिरी तौर पर दिख रहा है बिल्कुल कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कि मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, इसी तरीके से मोब लिंचिंग हो रही है, तरह तरह से जो मजालिम हो रहे हैं, उनके बारे में कभी भी इसने अपनी जबान नहीं खोली, कभी इसने मुसलमानों के हक की बात नहीं की खुल करके। एक मरतबा इससे जो है सवाल किया गया, एक एंकर ने से सवाल करा कि जो मस्जिदों का सर्वे हो रहा है और इसी तरीके से जो ज्ञान वापी मस्जिद है उसका सर्वे कराया जा रहा है, उसके बारे में केस चल रहा है, अब उसके बारे में क्या कहेंगे। तो कहने लगा कि भाई मैं तो हम मनफी बातों पर अपनी सलाहियत नहीं लगाएंगे, यानी गलत बातों पर, ऐसी तरीके से जो मनफी बातें जिससे गलत मैसेज जाता हो, ऐसी बातों पर हम जो है अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। इसको जो है मस्जिद के ताल्लुक से बात करना, जो मुसलमानों का अहम मरकज है, इसको मनफी बात लगती है। और ये क्या बातें करता है, मंदिरों में जाकर के पूजाएं करता है और आरएसएस के लोगों से वाबस्ता रहता है, आरएसएस के लोगों को अपने पास बुलाता है, अपनी मस्जिद में बुलाता है। अभी मोहन भागवत को बुलाया था और उसको उनकी खूब तारीफें करता है, उनकी खूब तारीफें करता है कि जो है ये राष्ट्र पिता हैं और ये जो है सब कुछ है, हमारे सब कुछ यही हैं। और जो भी बयान होते हैं उसके आरएसएस की हिमायत इसके साफ तौर पर नजर आती है। और ये कहता है कि हम हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम फिरका परस्ती की बात नहीं करते। हम मानते हैं कि आप जो है हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, वो करनी भी चाहिए, होना भी चाहिए, हिंदू मुसलमान मिलकर के रहने चाहिए, लेकिन हर तबके के और इसी तरीके से हर तंजीम के जो हिंदू है, इसी तरीके से हर पार्टी के हिंदू से आपको मिलना चाहिए। आप आरएसएस और बीजेपी के नजरियात के जो हिंदू हैं उनसे क्यों मिलते हैं? कांग्रेस के जो नजरियात रखने वाले हैं उन हिंदुओं को नहीं मिलते? उनको इस्लाम की जो है तबलीग करने का आप दावा करते हैं तो तमाम हिंदुओं को करना चाहिए, हर तबके के हिंदुओं को करना चाहिए, हर विचारधारा के हिंदू को करना चाहिए। लेकिन आप आरएसएस और इसी तरीके से बीजेपी के जो लोग हैं और उनकी जो विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले हैं उन्हीं से क्यों मुलाकात करते हैं? क्या इस्लाम की दावत और इस्लाम का मैसेज उन्हीं के लिए है? तो ये शख्स जो है अपनी जो है कुर्सी बचाने के लिए, इसी तरीके से अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, जो कि हुकूमत में बीजेपी सरकार है, तो इसलिए उनकी हिमायत की बातें करता है। और वो लोग भी इसको जो है खूब मशहूर करते हैं, खूब जो बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं कि भाई हमारी हिमायत करने वाला एक मौलवी मिल गया। हालांकि इतने बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, वो इस तरीके से बीजेपी की हिमायत नहीं करते। क्या वो रहबर नहीं है उलमा के? जो हकीकत में रहबर हैं वो कभी भी इस तरीके की बात नहीं करते कि भाई इस तरीके से जो है बीजेपी के नजरियात की बात उन्होंने कभी की हो। तो बहरहाल इस शख्स को जो है लोग कहते भी हैं कि ये शख्स जो है ख्वाहिशमंद है राज्यसभा की कुर्सी का, कि मुझे जो है राज्यसभा की कुर्सी मिल जाए और मुझे जो है किस तरीके से पार्लियामेंट में पहुंचा दिया जाए और मैं जो है अपने सुकून के साथ मंत्री बन जाऊं। तो इसलिए जो उनकी जो है हिमायत करता है और उनकी हिमायत में बयान जारी करता है। हालांकि इसकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं, लोग कहते भी हैं कि बीजेपी इसी तरीके से आरएसएस के नजरियात की हिमायत करना इसकी मजबूरी है। इसकी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि इसके जो भाई थे सुहेब इलियासी साहब, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सुहेब इलियासी के बारे में, सुहेब इलियासी लिख करके, तो वहां उसके बारे में केस दिखाएंगे कि उसने जो है एक हिंदू लड़की का जिस शादी करके इसने कत्ल किया था, उसको जेल में डाला गया और उस पर केस चल रहा है। तो अगर ये जो है बीजेपी के नजरियात की हिमायत नहीं करेगा तो इसको और उसके पूरे खानदान को जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए जो है बीजेपी की हिमायत की बातें करता है ताकि जो है हमें कानून से, इसी तरीके से पुलिस के जो है सपोर्ट रहे। तो बीजेपी की हिमायत करना या इसी तरीके से आरएसएस की नजरियात की हिमायत करना इसकी मजबूरी है। और इसकी खतरनाक साजिश मैं आप हजरात को बता दूं, मक्कारिश को बता दूं, जिसे तमाम मुसलमानों को, बल्कि तमाम इमामों को और उलमाए किराम को मुतनब्बे रहने की जरूरत है। वो ये है कि ये जो है प्रोग्राम करता है कभी कभी, और इसने ऐलान भी किया है कि मैं 500 उलमा का जो है उलमा को बुला रहा हूँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और उसमें आरएसएस के चीफ आएंगे, हो सकता है बीजेपी के लोग भी आए, और उनसे जो हिंदू हैं हम उनसे सवालात करेंगे, वो हमसे सवालात करेंगे। इसकी साजिश ये है और इसकी मक्कारी ये है कि ये प्रोग्राम करता है, उलमा को उसमें बुलाता है,
और इसी तरीके से इमामों को उनमें बुलाता है और उसमें कोई भी बयान जारी कर देता है, कुछ भी कह देता है। अभी जो प्रोग्राम हुआ उसमें इसने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा और फिर ये कह दिया कि जो तमाम उलमा बैठे हुए इन सबका इस पर इत्तेफाक है, इन तमाम उलमा का और तमाम इमामों का इस पर इत्तेफाक है, तमाम मुफ्तियों का इस पर इत्तेफाक है। हालांकि उन मजलिस में बैठे हुए अक्सर लोग, बल्कि मैं कहता हूं कि 99% उलमा ऐसे थे जो इसकी बात से मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन इसने बयान में कहा कि तमाम उलमा जो है मोहन भागवत को राष्ट्रपिता मानते हैं, हालांकि कोई इसकी बात से मुत्तफिक नहीं होता है। इसी तरीके से ये लोगों को बुलाता है और जो प्रोग्राम करता है उसकी वीडियो बना करके शेयर करता है, जिससे ये मैसेज जाता है कि ये शख्स जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये तमाम उलमा और तमाम इमाम जो है बीजेपी की, इसी तरीके से आरएसएस की विचारधारा के समर्थन करने वाले हैं। तो हालांकि ऐसा भी नहीं है। इमामों को ये जो है इस तरीके से बुलाता है प्रोग्राम में कि भाई हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं, आप जो खिदमत कर रहे हैं कौम की, आप इमामत कर रहे हैं, लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, लोगों को मसाइल बता रहे हैं, लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, तो लिहाजा हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं और आपको अवार्ड देना चाहते हैं। वहां बुलाता है और फिर जो है कोई भी बयान जारी कर देता है और कहता है कि सबका इस पर इत्तेफाक है। और इसने बहुत सारी ऐसी तंजीमों को, अभी पीएफआई को कहा कि ये भी आतंकवादी संगठन है, और इसके अलावा ये जो है दूसरी जो बड़ी बड़ी तंजीमें, जमीयत उलमा हिंद हो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उससे इसका कोई वास्ता नहीं है और वो लोग इसको अपने साथ जोड़ते भी नहीं है, ना ही उनके साथ जाता है। हालांकि वो ऐसी तंजीमें हैं जो मुसलमानों की हकीकत में रहबर है, रहनुमा है, उनकी कमी हो सकती है, कोताही हो सकती है, लेकिन एक दर्जे जो है मुसलमानों के रहबर हैं और मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले हैं, लेकिन इस शख्स का उनसे कोई वाबस्ता नहीं और वो भी इससे कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो है कुछ भी बयान जारी कर देता है, वो कहता है कि ये सब लोग मेरे साथ हैं, तो लिहाजा इससे बच करके रहना चाहिए। और आखिर में इसकी एक मक्कारी और इसकी एक साजिश में बता दूं कि यह शख्स जो है अब फतवे जारी कराएगा अपनी हिमायत में, इसी तरीके से बीजेपी और आरएसएस के नजरियात की हिमायत में। इसने प्रोग्राम में कहा है कि मुफ्तियों से आप फतवा जारी करो, पीएफआई जो है दहशतगर्द है, जैश ए मोहम्मद दहशतगर्द है, चलो वो तो पाकिस्तानी तंजीम है, लेकिन पीएफआई को भी कह रहा है कि फतवा जारी करेंगे तमाम मुफ्ती के दहशतगर्द और आतंकवादी तंजीमें हैं। तो अब आरएसएस क्या करेगी, उसको जो कोई फतवा जारी कराना होगा तो वो इससे या इस तरीके से इसके जो हिमायती लोग हैं, इसके साथ जो इमाम जुड़े हुए हैं, उनसे फतवा जारी कराएंगे। तो लिहाजा इससे भी आगाह रहने की जरूरत है और इससे जो इमाम जुड़े हुए हैं या उलमा जुड़े हैं उनसे भी आगाह रहने की जरूरत है। अब ये शख्स जो है फतवा जारी करेंगे तो उन फतवों को भी समझने की और उनसे भी जो है मुतनब्बे रहने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शरीरों से और ऐसे फितनों से हम सब की और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाएं। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबा दें।